गौरक्षा के बहाने बेरहमी। गौरक्षा के बहाने दरिंदगी। गौरक्षा के बहाने गुंडागर्दी। गौरक्षक गुंडों से बचाओ। पीएम मोदी कहते रह गए गौरक्षा के नाम पर हिंसा नहीं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। एक बार फिर गौरक्षा के नाम पर सामने आई है बेरहमी की खौफनाक कहानी। एक बार फिर गौरक्षा के नाम पर एक शख्स को बुरी तरह से पीटा गया है। देखिए गौरक्षक गुंडों की दरिंदगी की ये सच्ची घटना। बेरहमी की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। देखिए लोगों की ये भीड़ रहम की फरियाद कर रहे इस शख्स को कितनी बेदर्दी से पीट रही है। कोई लात मार रहा है, कोई बाल पकड़कर खींच रहा है, तो कोई सड़क पर घसीट रहा है। पिटाई से बेदम शख्स बख्श देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन यहां इस भीड़ में कोई भी इसकी सुनने वाला नहीं है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें नागपुर के भारसिंगी गांव की हैं, जहां गौरक्षा के नाम पर दरिंदगी का खुला खेल चल रहा है। देखिए खुद को गौरक्षक बताने वाले इन लोगों का तांडव। कैसे एक बेबस शख्स को लात घूंसों से बेरहमी से पीटा जा रहा है। इससे पहले कि हम आपको दरिंदगी की ये पूरी वारदात बताएं, हम आपको गौरक्षक गुंडों के सामने गिड़गिड़ा रहे इस शख्स का नाम बताते हैं। इसका नाम है सलीम इस्माइल शाह। आरोप है कि सलीम स्कूटी की डिक्की में गोमांस रखकर ले जा रहा था। भारसिंगी बस स्टॉप के पास लोगों ने अचानक इसे घेर लिया और बीच सड़क पर बुरी तरह इसे पीटने लगे। सलीम चिल्लाता रहा कि उसके पास गोमांस नहीं है, लेकिन बेरहम भीड़ कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं थी। एक शख्स ने तो जमीन पर पड़े सलीम के ऊपर स्कूटी ही फेंक दी, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। बेरहमी की इन तस्वीरों को देखकर आप सलीम के जख्मों का अंदाजा लगा सकते हैं। सलीम की माने तो वो नागपुर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का महामंत्री है। उसके घर पर एक पार्टी थी और उसी के लिए वो अपनी स्कूटी में मांस लेकर जा रहा था। मांस गाय का नहीं था, लेकिन इसके बाद भी भारसिंगी बस स्टॉप के पास खुद को गौरक्षक बताने वाले लोगों की भीड़ ने उसे रोक लिया और फिर बुरी तरह से पीट डाला। पार्टी के अंदर मैं कम से कम 12 साल से काम कर रहा हूँ। कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। क्या है आप उसमें? मैं उसके अंदर में अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्षता अभी महामंत्री हूँ फिलहाल। कहाँ के? काटोल तालुका। उस गाड़ी में आपका मांस जो था वो कोई गौ मांस नहीं था? गौ मांस में ढोर का मटन कैसे? आपको गलत तरीके से मारा गया? आपको बहुत गलत तरीके से यहाँ वहाँ पे पकड़ा। पकड़ने के बाद में मेरे को बहुत जान से मार डाल करके तो मैंने उनको बताया कि ये ढोर का मांस है जो है वो मतलब टेकड़ी के ऊपर में कार्यक्रम है, उसके लिए मैं लेके जा रहा हूँ। मेरा कोई धंधा नहीं है। सलीम के मुताबिक खुद को गौरक्षक बताने वाले गुंडे इसे पीट पीट कर मार ही डालते, लेकिन खुशकिस्मती से पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई और फिर उन पुलिस वालों ने ही इसकी जान बचाई। मेरे साथ में गलत हुआ है क्योंकि मेरा कोई धंधा नहीं, कुछ नहीं है। जिन्होंने मुझे मारा उनको सजा मिलना चाहिए। और सर बहुत मैं अभी आपको बता नहीं सकता, इतनी तकलीफ हो रही है मुझे। सलीम को गौरक्षक गुंडों से बचाने के बाद पुलिस वालों ने ही सलीम को अस्पताल पहुंचाया। दरिंदगी की इस वारदात के बाद सलीम की पत्नी का क्या कहना है, अब जरा आप ये भी सुन लीजिए।
उन्होंने डंडों से मारे, भुक्की से मारे बोलते और कांगर पे फेंक दिए थे, बेहोश हो गए थे, होश नहीं था सर उनको। मुझे बताइए कि सलीम जी पे जो आरोप वहाँ भीड़ द्वारा किया गया कि उनकी गाड़ी की डिक्की में जो है वो मांस था, लेकिन क्या वो सही में गौ मांस था या उन पे गलत तरीका आरोप लगाया गया? गलत तरीका आरोप लगाया गया सर, वो कार्यक्रम था इसलिए वो गए थे, ऐसे धंधे नहीं करते सर वो। और हम कुरुशी नहीं है सर, हम शाह लोग हैं, वो टेकड़ी पे कार्यक्रम था इसलिए उन्होंने लाए थे। कथित गौरक्षकों की पिटाई के बाद सलीम अस्पताल में भर्ती है। वहीं बेरहमी की इस वारदात के बाद पुलिस ने मारपीट और गुंडागर्दी के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। 3-4 लोगों ने एक सलीम इस्माइल शेख शाह करके बंदे को मारा पीटा गया था। उसके ऊपर से पुलिस ने गुना दाखिल करके स्ट्रिक्ट सेक्शंस लगा के 3-4 जो आरोपियों के नाम पता अननोन आरोपियों के खिलाफ ये गुना रजिस्टर था, उनके आरोपियों के नाम निष्पन्न करके 4 आरोपियों को पुलिस ने ताबे में लिया हुआ है। उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लगाए गए हैं। जो मांस था उसको पुलिस ने वेटरनरी डॉक्टर की मदद से वहां पे सील करके फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी को भेजा गया है। अभी इसकी पुष्टि की जाएगी कि वो मांस किसका था, किस प्रजाति का था। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की घटनाओं के लगातार सामने आने के बाद पीएम मोदी ने भी कथित गौरक्षकों को चेतावनी दी थी। कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो निर्दोष है कि गुनहगार है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। लेकिन नागपुर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि पीएम मोदी की चेतावनी का भी ऐसे कथित गौरक्षकों पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे गौरक्षा के नाम पर बेरहमी और दरिंदगी की वारदातों का ये सिलसिला थमेगा। सच्ची घटना के लिए नागपुर से रजत वशिष्ठ की रिपोर्ट। उसे अपनी ट्रेन का इंतजार था, लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो वो लड़की ट्रेन में सवार होने के बजाय सीधा पुलिस के पास पहुंच गई। जब वो लड़की पुलिस वाले के साथ वापस लौटी तो ट्रेन के अंदर ऐसा मंजर चल रहा था जिसे देखकर सभी दंग रह गए। आप भी देखिए मुंबई की ये शर्मनाक सच्ची घटना। ट्रेन में सिर फिरे की घिनौनी करतूत। लड़की को देखकर अश्लील हरकत। सिर फिरे ने तोड़ी सारी मर्यादा। लड़की के सामने अश्लील खेल। इन धुंधली तस्वीरों की हकीकत बेहद घिनौनी है। इतनी घिनौनी कि हम आपको ना तो ये तस्वीरें दिखा सकते हैं और ना ही उस अश्लील हरकत के बारे में बता सकते हैं जो धुंधले पर्दे के पीछे हो रही है। आपके जहन में उठ रहे सवालों को शांत करने के लिए हम इतना जरूर बता सकते हैं कि अश्लीलता के जिस वीडियो को हम धुंधला करके दिखा रहे हैं वो मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर तैयार हुआ था। वीडियो को तैयार किया था ईशा चिटनिस नाम की इस लड़की ने। ईशा चिटनिस ने ट्रेन में सवार उस सिरफिरे की अश्लील हरकतों को अपनी आंखों से देखा था। तो मैं 29 जून को सुबह 5:30 के करीब मैं सीएसटी स्टेशन पहुंची। मुझे नासिक जाना था काम के लिए। तो मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 13 से निकलने वाली थी। तो मैं करीब 5:45 बजे मैं प्लेटफॉर्म नंबर 13 पहुंची। सब लाइट बंद थे कोच के। आजू बाजू में कोई ज़्यादा लोग भी नहीं थे क्योंकि इतनी सुबह थी। कोच के अंदर एक आदमी बैठा था। उसने मुझे देख के उसकी पैंट की जिप खोल दी और उसके जो अश्लील प्रकार है वो उसने शुरू किए। ईशा पुणे की रहने वाली है। लगभग 2 हफ्ते पहले 29 जून को ईशा नासिक जाने के लिए सीएसटी पहुंची थी। प्लेटफॉर्म पर खड़ी ईशा जब अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी, उसी दौरान वहां खड़ी तपोवन एक्सप्रेस की खिड़की पर उसकी नजर पड़ी। ईशा ने देखा कि ट्रेन की एक बोगी में सवार अशोक प्रधान नाम का एक लड़का उसे देखकर अश्लील हरकतें कर रहा था। ईशा चुपचाप खड़ी रही। उसने उस सिरफिरे को नजरअंदाज करने की काफी कोशिश की, लेकिन लड़के की हरकतें बढ़ती चली गईं।
तभी ईशा की एक दोस्त भी वहां पहुंच गई। फिर लड़की ने हिम्मत जुटाकर लड़के की अश्लील हरकतों को मोबाइल कैमरा में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ट्रेन की लाइट चालू हो गए थे, लोग आ रहे थे अंदर, उसको कोई शेम नहीं थी, कोई लज्जा नहीं थी। तो मुझे बहुत इरिटेट हुआ। मैंने उसका वीडियो लिया अपने फोन पे, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे वीडियो लिए मैंने। ट्रेन में अश्लील खेल का वीडियो तैयार करने के बाद ईशा और उसकी दोस्त सीधे पुलिस के पास पहुंचे। ईशा ने वहां मौजूद लेडी पुलिस कांस्टेबल को सिरफिरे की अश्लील हरकतों के बारे में बताया, लेकिन पुलिस ने उस सनकी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय लड़कियों को ही नसीहत दे डाली कि उसकी तरफ मत देखो, उसके पास मत बैठो, अपनी सीट बदलकर कहीं और बैठ जाओ। पुलिस ने बोला कि उसका रिजर्वेशन हो सकता है इस कोच में, इसलिए उन्होंने उसको जाने दिया और फिर उन्होंने बोला कि हम दूसरी कोई जगह पे सीट ढूंढ ले, अगर हमको यहाँ पे नहीं बैठना है तो दूसरी जगह सीट ढूंढ ले, और फिर वो चले गए। लेडी पुलिस की लापरवाही के बाद भी ईशा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अश्लील हरकतें करने वाले सिरफिरे अशोक प्रधान के खिलाफ सीएसटी थाने में केस दर्ज करा दिया। इतना ही नहीं, सिरफिरे को सबक सिखाने के लिए ईशा ने उसकी अश्लील हरकतों का वीडियो रेलवे के ट्विटर हैंडल पर भी डाल दिया और रेल मंत्री से भी इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। और मैंने ये वीडियो फिर 6:15 बजे जब ट्रेन निकल गई, मैंने ये वीडियो रेलवे मिनिस्ट्री को ट्वीट किया। ये जो आदमी कर रहा था इसका वीडियो मैंने ट्वीट किया, पर इसका कोई प्रतिसाद नहीं आया अभी तक। इस बीच जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, रेलवे से लेकर पुलिस महकमे तक सभी हरकत में आ गए। आनन फानन सिरफिरे अशोक प्रधान की तलाश शुरू हो गई और कुछ ही घंटों के अंदर वो पहुंच गया हवालात। मुंबई पुलिस अब उस लेडी कांस्टेबल के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है, जिसने लड़कियों की शिकायत को सुनकर भी अनसुना कर दिया था। सच्ची घटना के लिए अक्षय भाटकर की रिपोर्ट। सीएसटी रेलवे स्टेशन की तरह ही परवाई की हीरानंदानी में भी 2 लड़कियों के साथ इसी तरह की अश्लील हरकतें हुई हैं। बाइक पर सवार लड़कों ने कॉलेज की 2 छात्राओं की तरफ अश्लील इशारे किए। हैरत की बात यह है कि जब लड़कियों ने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस ने उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया। पुलिस के रवैये ने मुंबई में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। क्या आपके घर में कोई नौकर है या फिर आप कोई नौकर रखने वाले हैं? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए है। देखिए कैसे दिल्ली की एक महिला ने नौकर को रखने में भारी गलती कर दी और फिर कैसे उसी नौकर ने घर की मालकिन की जान ले ली। घर में नौकर रखते वक्त सावधान, जरा सी लापरवाही जान पर पड़ सकती है भारी। दिल्ली के इस घर के बाहर सन्नाटा पसरा है और अंदर है मौत की एक खौफनाक कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने इस घर में रहने वालों की दुनिया ही उजाड़ दी है। इस घर की मालकिन सरिता जैन की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और यह हत्या भी किसी और ने नहीं बल्कि इसी घर में काम करने वाले नौकर ने की है। वही नौकर जिस पर घर की मालकिन सरिता जैन को पूरा भरोसा था। जी हां, एक नौकर के खूनी खेल की ये वो कहानी है जिसने पूरी दिल्ली में फैला दी है सनसनी। वाकया मंगलवार का है। दक्षिण दिल्ली की अमर कॉलोनी के इसी घर के अंदर लूट और मर्डर की वारदात को तब अंजाम दिया गया जब घर की मालकिन सरिता अपने घर में ही मौजूद थी। वारदात के बाद से ही नौकर रोशन फरार था, लिहाजा ये समझते देर नहीं लगी कि रोशन ने ही इस खूनी वारदात को अंजाम दिया है। दिल्ली पुलिस ने जब इस मर्डर केस की तहकीकात करनी शुरू की तो पता चला कि पीड़ित परिवार ने रोशन को एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए काम पर रखा था, लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी ने रोशन का कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया था।
यहां तक कि प्लेसमेंट एजेंसी के पास रोशन के घर का पता भी नहीं था। छानबीन में यह बात भी पता चली है कि रोशन को 20 दिन पहले ही सरिता के घर वालों ने काम पर रखा था। रोशन को पकड़ने के लिए 150 पुलिस कर्मियों की अलग अलग टीम बनाई गई। तलाश शुरू हुई और फिर लंबी मशक्कत के बाद रोशन और उसके एक साथी शेष नारायण को नोएडा से गिरफ्तार किया गया। कुछ जो अहम बातें इस केस से जो सामने आई हैं वो ये है कि इस केस में अभी तक ये जानकारी मिली है कि 5 क्रिमिनल्स इन्वॉल्व थे, जिसमें से जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स हैं जिनका नाम रोशन, जो इसी घर में पिछले 1 महीने से बतौर डोमेस्टिक हेल्प काम कर रहा था, और उसका साथी जिसका नाम शेष नारायण है, इन दोनों शख्स को गिरफ्तार किया गया है और उनके पोजीशन से दिल्ली पुलिस ने कातिल नौकर रोशन और उसके साथी के पास से लूटे गए 10 लाख में से 3 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। इसके साथ ही लगभग 25 लाख की लूटी गई ज्वेलरी को भी दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया है। लेकिन एक खूनी नौकर के इस खौफनाक खेल ने एक घर की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए छीन ली। जो टोटल राशि रॉब की गई थी 10 लाख, उसमें से तकरीबन 3 लाख को रिकवर किया गया है और मेजॉरिटी ऑफ द ज्वेलरी आइटम जिसकी जो मूल्यांकन है वो करीबन 25 लाख के आसपास का है, उसको रिकवर किया गया है। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस लूट और मर्डर के मामले को तो सुलझा लिया है, लेकिन इसके साथ ही उन प्लेसमेंट एजेंसियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है जो बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नौकरों का प्लेसमेंट कराती हैं। दिल्ली पुलिस अब उस प्लेसमेंट एजेंसी की भी जांच कर रही है जहां से रोशन का प्लेसमेंट हुआ था। सच्ची घटना की सलाह है कि अगर आपके घर में भी कोई नौकर है या फिर आप कोई नौकर रखना चाहते हैं तो अपने नौकर का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। उस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें। अपने नौकर की हर हरकत पर बारीकी से ध्यान रखें और जरा भी शक हो तो पुलिस को फौरन सूचना दें। सच्ची घटना के लिए इमरान खान की रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।